हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारी राशि है तुला, जिसके स्वामी होते हैं आपके शुक्र। ठीक है। और आज हमारा जो मेन टॉपिक है हमारा सूर्य, क्योंकि सूर्य आपके उचके हो गए हैं। कहाँ पर आए हैं? सूर्य आपके यहाँ पर उचके हो गए हैं। ठीक है। और उचके आपका ये मान के चलें 1 महीना अभी आपके यहाँ पर ये उचके रहेंगे। ठीक है। 1 साल बाद ये हुए हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अब इसका हमें फ़ायदा लेना है। फ़ायदा हम कैसे ले सकते हैं ये थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है। तुला राशि जिसके स्वामी होते हैं शुक्राचार्य, तो शुक्राचार्य और सूर्य देखा जाए तो आपस में दोनों की कहीं ना कहीं अगर उस हिसाब से देखते हैं तो नहीं बनती है। लेकिन अब हमें पूर्ण रूप से इसका फ़ायदा लेना है। तो फ़ायदा कैसे लेना है वही चीज़ समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनका हम फ़ायदा कैसे लेते हैं। तो फ़ायदा हम कैसे ले सकते हैं? फ़ायदा हम ऐसे ले सकते हैं कि सूर्य क्या है आपका? सूर्य आपका तेज है, आपका मान सम्मान है। ठीक है ना। आपके ग्रहों के राजा हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जब ग्रहों के राजा कहीं ना कहीं आपकी उसमें उचके हो गए हैं तो इनसे आप पूर्ण रूप से फ़ायदा कैसे ले सकते हैं वो चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है, जो बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत बड़ा उपाय नहीं है, आप कर सकते हैं बड़ा इजीली। वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को ये करना है, 1 लोटा जल लेना है और सूर्य भगवान को अर्घ देना है। ठीक है। सूर्य भगवान को सुबह अर्घ देना है अपना पूर्व दिशा की ओर। जब सूर्य भगवान उगते हैं, जब उदय होते हैं, प्रकाशित होते हैं, तो हमें कोशिश ये करनी है कि उनके उदय होने के बाद, ठीक है ना, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जैसे भी आपको इजीली लगता है, स्नान वगैरह करने के बाद कोशिश करें कि उन्हें अर्घ देने का कार्य जरूर करें। ठीक है। दूसरी चीज़, एक काम और करना आपको कि सूर्य से हम पिता को भी देखते हैं। ठीक है ना। इस समय जितने भी हमारे कुंडली के जातक हैं, ठीक है, उन्हें कोशिश ये करनी है कि जो हमारे पिता हैं उनका हमें पूर्ण रूप से सम्मान करना है। ठीक है ना। उनका अगर आपकी कहीं अनबन भी है, आपकी सपोज करो किसी भी जातक की अनबन भी हो सकती है, कुछ विरोधाभास भी हो सकता है, तो इस समय हमें विरोधाभास भूल जाना है। उनका सम्मान करना ही अपने आप में सूर्य भगवान को मनाना हो गया, ये मान के चलें आप। ठीक है ना। ये काम करना है। दूसरी चीज़, आपके राशि के स्वामी कौन है? शुक्र, यानी अपने आप में लग्जरियस, सफाई समझो आप। तो आपको एक ध्यान और रखना है इस समय, अगर आप इनका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, भाई आप कारक समझें। जहाँ से रोशनी आ रही है, सपोज करो खिड़की है ना, कहीं भी अलमारी है जहाँ से हमें रोशनी मिल रही है, कोई भी दिया है जहाँ से हमें रोशनी मिल रही है ना, तो हमें क्या करना है? कोशिश ये करनी कि सफाई का विशेष ध्यान रखना है ना। और जो भी सूर्य का कारक है इस समय, अगर शाम को आप दिया जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जलाते हैं तो दिया जलाने का कोशिश करें, है ना। किसी भी तरीके से प्रकाश फैलाने की कोशिश करें, क्योंकि जहाँ प्रकाश फैलेगा वहाँ सूर्य भगवान है, आप ऐसे मान लें। ठीक है ना। तो अगर ये पूर्ण रूप से आप फायदा उठाना चाहते हैं तो इसका पूर्ण रूप से आप फायदा ऐसे उठा सकते हैं। अच्छा, इनकी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? इनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, आप लग्नेश पर पड़ रही है, यानी आपके स्वयं पर पड़ रही है। जो हमारी 7वीं दृष्टि है, सूर्य भगवान कहाँ पड़ रहे हैं, कहाँ सीधी दृष्टि जा रही है? आपके यहाँ पर जा रही है। तो जब यहाँ पर जा रही है तो आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भैया आपके अंदर ये रोशनी आएगी, ये तेज आएगा, तो आपको इसे कैसे झेलना है ना, क्या इससे फ़ायदा ले सकते हैं आप। तो ये जो फ़ायदा आपको आएगा आपके जीवन में, अगर आपने इसका पूर्ण रूप से, क्योंकि सीधा लगने इस पर आप पे पड़ रहा है, और आपने अपने आप को अगर थोड़ा सा 1 महीना चेंज कर लिया तो इसका कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक भाव आपका ये भी जागृत होता है। यहाँ क्या है? 5 नंबर की राशि है। ठीक है ना। 5 नंबर की राशि यानी आपकी सिंह राशि होगी। क्या हो गए इसके स्वामी? इसके स्वामी आपके सूर्य भगवान हो गए। तो यानी अपनी राशि होगी, अपना हो गया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किसका भाव है आपका? ये आपका आय का भाव है। ठीक है ना। ये आपका लाभ का भाव है, ये आपकी इच्छाओं का भाव है, ये लक्ष्मी जी का भाव है। तो यहाँ से क्या है? यहाँ से आपके आय के स्रोत पैदा होते हैं। ठीक है ना। आपकी इच्छाएं पैदा होती हैं, तो यहाँ से लाभ निकल के आता आपका। तो क्या हो गया? ये सीधा ये भी जागृत हो रहा है। तो इसका जागृत होने का मतलब क्या हो गया? आपके उसमें कहीं ना कहीं आय तो इस समय नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है ना। आय के स्रोत खुले रहेंगे, कोई वो नहीं है। बस क्या आपको छोटा सा जो हमने आपको उपाय बताया, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख लें। ठीक है ना। और जो भगवान आपके सूर्य भगवान जो 1 महीने के लिए आपके उसमें आए हैं, 13/4/2024 से रात्रि 9:04 पे ये आपके उचके हो गए हैं। तो और अभी 14/5/2024 तक ये रहेंगे। ठीक है ना। तो ये यहाँ तक अभी यहाँ इस उसमें आपके मेष राशि में अपना उदय अपना हुए हैं।
जो उचके हुए हैं, तो इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, ये राशि क्या है? ये आपकी मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं। मंगल होते हैं तो बस एक विशेष ध्यान आपको थोड़ा सा ही रखना है, क्योंकि दोनों ही गर्म हो गए, है ना। सूर्य भगवान भी तेज हो गया, रोशनी तेज हो गई, और अपना मंगल भी गर्म हो गए अपना, है ना। दोनों लाल लाल ग्रह हो गए आपके। तो थोड़ा सा वाणी पर अपना संयम बरत के चलें, अपना गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल बरत के चलें, ठीक है ना। अपना इधर उधर की बातों पे दिमाग ना लगा के, मतलब कहा सुनी से, इधर उधर वाद विवाद से बचना है आपको, है ना। क्योंकि दोनों तरफ से पूरा तेज आपके अंदर आया हुआ है, दोनों ग्रह आपके देव ग्रह हैं। तो इसका अगर आपने पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा लिया तो ये सब चीज़ें आप जागृत करके निकाल के ले जाओगे, और कहीं ना कहीं इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा ले लोगे, ठीक है ना। तो ये, और विशेष ध्यान आपको क्या रखना है? विशेष ध्यान आपको अपनी सफाई का रखना है, क्योंकि आपके जो लग्जरियस के स्वामी, आपके स्वामी ही लग्जरियस है अपने आप में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को तोल मोल कर देखने वाले, इसलिए तुला नाम है इनका, लिब्रा, यानी हर चीज़ को बैलेंस करके, हर चीज़ के हिसाब से चलना। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, बस बाकी कुछ नहीं है। सूर्य भगवान को बना के चलें, जो आपको एक छोटा सा उपाय हम लोगों ने बताया है, उस उपाय का विशेष ध्यान रखें। कोशिश करें सुबह उठ के अर्घ दे दें, बस इतना आपको कार्य करना। ओम सूर्याय नमः, ओम धरणी आदित्याय नमः। अपना जिस हिसाब से आप भगवान को अर्घ दे सकते हैं, सूर्य भगवान को अगर आपने बना लिया, क्योंकि जितना भी आपका तनाव है, कुछ लोगों का तनाव होता है, कुछ आदमी की रुकावटें होती हैं, तो ये समझ लिए इस एक महीने में आप अपना तनाव, अपनी रुकावटों से कहीं ना कहीं निजात पा लेंगे। आप इस काम को करके देखें, देखिए बहुत छोटा सा और फ्री का उपाय है, कोई इतना बड़ा उपाय नहीं है, 1 लोटा जल है, बस इसे आप काम को कर लें, आपको कहीं ना कहीं अपना पूर्ण रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ बटन दबा दें, सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। कोशिश है, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर उसके बाद भी कोई त्रुटि है तो हम क्षमा चाहेंगे, ठीक है ना। हम कोशिश करते हैं कि हम वीडियो को आपको समझा सकें, ठीक है। बस, धन्यवाद।